हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है जिया की हाय और उसकी किसी से। और आज का जो ब्लॉग है उसमें करवा चौथ की शॉपिंग है और मैंने अपना आउटफिट भी दिखाया है, तो ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अब बच्चों को मैं खाना खिला रही थी और मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, सर्दी नहीं है, मेरे को फीवर और गला ख़राब है मेरा। और हमेशा ऐसा होता है यार, जब भी त्यौहार आता है। और मेरी आप पहले की भी देखेंगे, दिवाली और करवा चौथ के टाइम पे जब मैं गेट रेडी विद मी या कुछ भी करती थी तो मेरा गला ख़राब रहता था। ये सीज़न मेरा गला ख़राब होने का सीज़न होता है। तो बच्चों को मैं फटाफट खाना खिला रही थी, फिर डिग्गू स्कूल से आया हुआ था तो उसका जो होमवर्क है वो पड़ा हुआ था। तो क्योंकि हम लोग को शाम में निकलना था इसलिए मुझे लगा कि इसका होमवर्क करा देते हैं। होमवर्क बहुत सारा था, बहुत सारा मतलब कि बहुत सारा था। टोटल 8 पेज समथिंग थे। फिर मैंने जितना हो पाया उसने किया और जितना नहीं हो पाया उसने नहीं किया। लाइक मैथ्स का मैंने छुड़वा दिया था यार, उसने 7-8 पेज कर लिए थे। वो बहुत बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ मैं आउटलाइन कर रही थी उसकी, जैसे आप डॉट्स बना के देते हो तो वो स्टार्टिंग में ज़रूरी होते हैं बच्चों को, लाइक एक आउटलाइनिंग की ज़रूरत होती है, तो वही कर रहे थे अभी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है यार ट्यूसडे और करवा चौथ की शॉपिंग के लिए निकलना है, पर डुगू को उसका होमवर्क कराना है। और ये सारी मैं इसको पहले डॉट्स वगैरह सब बना के दे रही हूँ, उसके बाद ही बैठ के करेगा। टोटल 8 पेज है। मुझे पता है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप प्ले ग्रुप सही नहीं है वो, क्योंकि वो होमवर्क बहुत दे रहे हो। प्ले ग्रुप खेलने के लिए होता है वो, तो मुझे ही पता था कि इतना तो नहीं। मैंने जब इसे डाला था ना तो उन लोगों ने मुझे कहा था कि कम बस कभी स्टैंडिंग स्लीपिंग ये सब सिखाएंगे, पर एकदम से 2 इंक्लूड हो गया, 1 इंक्लूड हो गया, कर्व से इंक्लूड हो गई। ये तो ऑटो है, तो ये भी परेशान हो रहा होता है यार, कुछ छोड़ देता है कुछ कर देता है। उस दिन 10 पेज करने थे तो इसने 4 करे यार। बच्चा है छोटा, कहाँ से करेगा यार इतना भी, है ना। हम ही लोग ना करें, मेरे को खुद करने में आलस आ रहा है इतना कि मैं क्या बताऊँ। मैंने 2 स्टैंडिंग लाइन, 2 स्लीपिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन है, 2 पेज स्लीपिंग लाइन है, 2 पेज लेफ्ट कर्व, 2 पेज राइट कर्व, 2 पेज 2 है। और क्या है यार, वो होमवर्क ना मेरे पास आ गया है पापा। नहीं, कर्व यार ऊपर वाली भी है, ऐसी कर्व, ऐसी कर्व, ऐसी कर्व, ऐसी कर्व। बाप रे, कैसे लगा। मैथ्स के होमवर्क में है 2 पेज 1 और 2 पेज 2। कुछ ज्यादा ही हो गया बेटा यार, तुझे कितने पेज करने आ यार। तो मैं इसको करवा के जाऊंगी क्योंकि अभी आएंगे ना तो ये थक के आएंगे। और इसकी यार ड्रेस भी लेके आनी है मुझे, क्योंकि इसकी ड्रेस आ ही नहीं पाई। फिर इसकी तबीयत खराब हो गई तो वो स्कूल ही नहीं जा पाया, नवरात्रा पूरा निकल गया। ज्यादा है पता है। ये तो आपकी इन्वर्टर बॉक्स है, फैन चलाना। तो यार चलो जल्दी से करते हैं, फिर रेडी होते हैं, है ना। और उसके बाद मैं इसको फटाफट कराती हूँ कैसे भी है। ये तो पेंसिल है, ये देखो क्या गलत ढंग से उसने काम किया है। इतनी मुश्किल से ना हाथ पकड़ पकड़ के यहाँ पे हो गया है यार, बहुत सारा काम हो गया। तो ये मैं अभी इसकी रख रही हूँ। लैपटॉप है मम्मा का, क्योंकि ये लोग ना पूरा पेंसिल बॉक्स फैला दिया यार। इस एज में लिखना इतना मुश्किल है, रो धो के बड़ी मुश्किल से इसने होमवर्क किया अपना। और अभी मैंने मैथ्स का छुड़वाया है कि यार नहीं कर पाएगा बेचारा, बहुत देर हो गई उसे कराते कराते। अब मैं जाऊँगी इनको चेंज कराती हूँ, ले जाके कपड़े पहनने। उसके बाद मैंने थोड़ी सी ग्रीन टी बनाई है, तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी वेट कम करने का। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन टी बनाई, तो बहुत एक्सेसिव अपने आप को लोड ना देते हुए मैंने क्या बोलते हैं वेट लॉस करना है। फिर मैंने यहाँ पे एक शूट था मेरी कंपनी से जो डेट्स रहती है उसका, तो मुझे लगा जाने से पहले ये भी कर लेते हैं। मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने ये कर लिया, क्योंकि उसके बाद तो मेरी तबीयत अगले दिन ख़राब हो गई थी, मैं नहीं कर पाती। तो मैंने जल्दी से जो मेकअप था वो किया और फिर हम लोग निकलने के लिए हो गए थे सबके सब तैयार। ये हमारी तैयार। हाय कर दो दिया, हाय फ्लाइंग किस भी कर दो सबको। पिकअप कर दो चीटी। म्याऊ 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 कर दिया। खा लो नाना नहीं है, खाना होता है बेटा, नाना नहीं होता। मम्मा का नाना है, मम्मा को भूख लग रही है यार। हो गए हम सब रेडी।
फाइनली हम लोग जा रहे हैं आज करवा चौथ की। लास्ट टाइम यही हुआ था, शॉपिंग की थी, मम्मी पापा लोग आए थे, नवरात्रि के बाद वो चले गए थे, तब हम लोग करवा चौथ की शॉपिंग करने गए थे। हाँ तब हम लोग गए थे यार। और इस बार भी पता नहीं कितना शूट कर पाएंगे, बच्चों के को संभालने में टाइम निकल जाता है यार। कल से तो 2 दिन आने भी नहीं है इनकी, वो इनका मेरी हेल्प, इनकी नैनी, व्हाटएवर यू वांट टू से, जो भी हो, पर नहीं आनी है। बट यार अभी तो ये सोचो, ये शॉपिंग हो रही है, फिर अभी दिवाली की शॉपिंग होनी है, देन घर की शॉपिंग होनी है, फिर शादी की शॉपिंग होनी है। ये कैसे इंसान है यार। मैं न्यूज़ ब्रेक कर चुकी हूँ एंड ही इज लाइक किस शादी बताऊंगी नहीं, दिसंबर तक बताऊंगी। मम्मी ने बोला बता दो है? हाँ। अच्छा ओके, मेरे को लगा नहीं बताया आपने, मुझे नहीं पता था कि इन्हें बता दिया है। ये मुझे देखते ही नहीं ना आजकल, इंटरेस्ट ही नहीं रहा ना कुछ भी। अरे क्या है यार, नहीं बात मत काटो तुम। देखो अभी तुम बात काटी कैसे तुमने, देखो अभी भी नहीं। बोलिए, मैं सोच रही हूँ शुभमंगल सावधान चले। राजा को खानी थी चाट, तो राजा ने चाट खाई। मेरा गला 2-3 दिन से खराब था, तो मैंने अवॉइड करी थी, क्योंकि मेरे गले में काफ़ी ज़्यादा पेन था 2-3 दिन से, और वो तबीयत ख़राब होने के लिए ही था। और फिर बाकी जा के मेरी तबीयत बहुत अच्छे से ख़राब ही होगी। फिर उसके बाद मैं राजा से ही बात कर रही थी कि कौन सी दुकान देखनी है। और यार अब ना पहले जैसा वो नहीं रहा, क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, तो हम लोग बत्रा आ गए थे। पिछले साल का आउटफिट भी मैंने बत्रा से लिया था, इस साल का जो आउटफिट है वो भी मैंने यहीं से लिया। कुछ मैंने देखा, कुछ मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को, क्योंकि बच्चे बहुत उधम मार रहे थे वहाँ पे, मतलब भाग ही रहे थे यार, इसलिए ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। कैसे तैसे शॉपिंग करी, शूट कुछ नहीं हो पाया। यहाँ नवरात्रि नहीं खत्म हो रही। आए है बच्चों ने इतना उधम मचाया है यार, सीढ़ी से ऊपर, सीढ़ी से नीचे, सीढ़ी से ऊपर, सीढ़ी से नीचे। कपड़े देखते या वो करते, फिर मेरे को जो भी एट लास्ट पसंद आया, मैंने बोला फाइनल करो, तो बार बार मैं नहीं आ पाऊँगी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि ये कुछ नहीं करने देती। दिखाती हूँ थोड़ा सा मैं आपको घर जाके क्या। तो हम लोग आ चुके हैं, वहाँ से आके चेंज किया है। हाँ इतनी मुश्किल से शॉपिंग करी, इतनी मुश्किल से। फिर मैंने आके ऑनलाइन सारी ज्वेलरी मैच करी, ईयरिंग मैच करी, बैंगल्स मैच करी। डिलीवरी डेट 24 दिखा रहा है, तो मैंने COD कर दी। अगर 20-19 तक नहीं आता है, कई बार जल्दी पे जाता है, अगर 19 तक नहीं आता है तो मैं फिर उसे कैंसिल करूँगी। COD किया मैंने, पे नहीं किया इस चक्कर में। भाई माँ को खाएगी तो माँ को खा जाएगी। अब ये दिन आ गए, क्यूटी बच्चा है, ये पता है शॉपिंग नहीं करनी देता किसी को भी। वो तो नहीं करने देती, सीढ़ी दिख जाए इसे बस। आलू मेरा आलू है। बस कर दो भाई। तो मैं बना रही हूँ सांभर राइस। तो यहाँ पे मैंने दाल कर दी है और वॉश करके फिर रख दिया है, और साथ में 1 सेकेंड यार, और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी चॉप कर दी। और सब्ज़ी मेरे पास बैंगन, प्याज, आलू, टमाटर, लहसुन डाली है। और कल से 2 दिन मेरी हेल्प नहीं आएगी, और इन लोगों ने मुझे शाम से ही तारे दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले बताती हूँ, हम लोग शोरूम में गए, वहाँ पे जब हम गए तो काफ़ी भीड़ थी, तो फिर हम वापस आ गए। हमें लगा अपनी ओरिजिनल शॉप पे जाते हैं जहाँ से मैं डिज़ाइनर साड़ी लेती थी।
इस बार मेरा डिज़ाइनर साड़ी लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मैं वही पैटर्न से बोर हो चुकी हूँ। मेरे पास हर कलर की डिज़ाइनर साड़ी आ चुकी है, ऑलमोस्ट येलो, काला, नीला, पीला, हरा, ब्लू, पर्पल, बैंगनी, गोल्डन, ऐसी कोई कलर की साड़ी नहीं होगी डिज़ाइनर जो मेरे पास नहीं है। मेरे पास मैक्सिमम सारे कलर की साड़ी है, ठीक है। पीच मतलब है सारी कलर की। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं जाके डिज़ाइनर साड़ी उठाऊं, और इस बार मेरे को लगा था पता नहीं क्या पहनना है। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं ना अनारकली सॉर्ट ऑफ सूट लूं, जो यहाँ से काफ़ी हैवी वर्क हो, यहाँ से काफ़ी हैवी वर्क हो। प्लीज़ बैकग्राउंड की नॉइज़ माइंड मत करिएगा, आवाज़ जो आ रही है, क्योंकि ये डेली का है और इस चक्कर में व्लॉगिंग नहीं होती है। बट अब मैं अपनी आवाज़ रेज करके बात करती हूँ। तो वो लोग खेल रहे हैं, तो मैंने वहाँ पे बोला कि मुझे ना एक फुल टू अनारकली वो दिखाओ। तो उन्होंने मुझे एक दो दिखाए पीसेस, 12-13 हज़ार के थे, 12-13 हज़ार के थे, बट उतने के लग नहीं रहे थे और थोड़ा कलर ऑफ जा रहा था। फिर मैंने धोती पैटर्न, कुर्ती पैटर्न, जितने भी पैटर्न्स थे सब देखे वहाँ पे, कुछ भी पसंद नहीं आया, कुछ भी। एंडिंग में किसी ने एक पीस पहना हुआ था, वो पीस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो कि मैं करवा चौथ वाले दिन रिवील करूँगी। अभी ड्रेस दिखा रही हूँ मैं आपको बहुत, क्योंकि मेरे को फेस्टिवल के लिए समथिंग ब्राइट कलर ही चाहिए था। मैं डल कलर नहीं चाहती थी, रेड मैं स्पेसिफिकली अवॉइड करना चाहती थी, बट उसमें 3-4 रंग और हैं। उसके बाद मैंने जल्दी से थोड़ा सा आटा गूंदा, कुछ रोटियां बनानी थी मुझे। डुग्गू को दूध रोटी खानी थी, डुग्गू को दूध रोटी बहुत पसंद है। थोड़े सा वो सांभर चावल लेता, बाकी वो दूध रोटी लेता, उसमें जिया भी खा लेती। पूरी मैंने एकदम पतला पतला करके रोटी को कर देती हूँ, मतलब टुकड़े, और गर्म दूध लेके उसे मिक्स कर दो, ठंडा होने दो। चीनी मत डालो, डुग्गू चीनी नहीं लेता है दूध में, जिया एकदम हल्की चीनी लेती है। तो ये लोग मस्ती कर रहे थे और इसी बीच में मैं आ गई थी यहाँ पे रोटी बनाने के लिए। तो खेल रहे थे बहुत आराम से वहाँ पे। तो इसी बीच में मेरे को लगा कि मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। तो यार ये बैकग्राउंड नॉइजेस आती रहेंगी आपको, चाहे ब्लॉग हो या यहाँ हो, क्योंकि बच्चे बहुत चिल्लाते हैं। परसों नरसों मेरे को लग रहा है कि मेरी आवाज़ ही इसलिए गई है, कुछ तो तबीयत खराब थी, मैं एकदम जोर से चिल्लाई थी, मेरा दिल एकदम से ना बंद टाइप का, अजीब टाइप का हो गया था यार। तो मैंने सोचा कि अब मैं नहीं चिल्लाऊंगी। बच्चे ना कई बार सुनते ही नहीं है, बोलो नहीं करो नहीं करो, पूरे दिन मना ही करते रहते हैं हम लोग, पर उनको वही करना है जो उनको करना है। और यहाँ पे मैंने जल्दी से गर्मा गर्म रोटी बना दी थी, दिन की सब्जी भी रखी हुई थी, तो मेरे को लगा राजा भी ले लेंगे, मैं भी ले लूंगी, क्योंकि ऐसा ज़्यादा सांभर चावल खाने नहीं थी, क्योंकि गला गया हुआ था। तो जी एकदम ऊपर आ रही थी यार, तो फिर मैंने उसे दूध दिया, थोड़ा दूध पिया, पर वो जिद्दी कर रही थी। फिर मैंने जितनी रोटी बनाई थी उतनी पे छोड़ी, और फिर मैंने जल्दी से सांभर किया और उसको मैंने खिला दिया खाना, और डुगू को मैंने दूध रोटी दे दी थी। और यहाँ पे मेरा सांभर चावल जो है वो है। और उसके बाद फिर चलिए आउटफिट दिखाती हूँ आप लोग को। बच्चे बहुत शैतानी कर रहे थे और हमारे 2 दिन बहुत ज़्यादा टफ होने वाले हैं, क्योंकि हाउस हेल्प नहीं आएंगी और उनका ना आने का कारण है शरद पूर्णिमा, जो कि कल है। और शरद पूर्णिमा के दिन चित्रकूट में दवाई होती है, कोई वैद्य वगैरह, वो साल में एक ही बार होता है कुछ वहाँ पे, पता होगा जो लोग जानते होंगे, मुझे नहीं मालूम है, मैंने पहली बार सुना। हर मर्ज़ की दवा वहाँ पे मिलती है, लाइक हेल्थ रिलेटेड। तो उनके हस्बैंड को माउथ कैंसर है, मतलब था 1 साल पहले उनका वो रिकवर हुआ है। तो 2 छुट्टी उनने मुझसे कहा था, अभी कुछ ज़्यादा हो रही है छुट्टियाँ, क्योंकि वो जल्दी भी जा रही हैं सब। तो ऑलरेडी उनकी 1 छुट्टी हो चुकी है, ये 2 हैं, फिर अभी दिवाली के टाइम पे भी होगी। तो वहाँ पे वो दवाई कराने के लिए, कि वहाँ पे एक ही बार साल में बढ़ती है, तो वो कराने जा रहे हैं। तो पहले उनके हस्बैंड जा रहे थे, फिर उन लोगों को लगा कि सब साथ में चले जाते हैं, तो पूरी फैमिली जा रही है। तो वो आज निकल गई होंगी, और शाम की ट्रेन थी। और ये कौन है इतना डरावना? वो उठती है, खाने के सपने दिखते हैं उससे, वो आइसक्रीम मांग रही थी इशारे करके, अलग ढंग से रो रही थी, आइसक्रीम की जिद करी थी नींद में। तो फिर मैंने बोला रुक जा, देती हूँ।
तो फिर वो सो गए, तो नींद में थी। तो हाँ, तो वो गए हुए हैं और वो कल मतलब कि शरद पूर्णिमा वाले दिन दवाई लेंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे, परसों शाम तक आएंगे, तो 2 दिन का हो गया है। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेडेक है। मेरे को तैयारी करनी है करवा चौथ की, जो कि कुछ नहीं हुई थी। तो आज हम लोग जब गए थे तो मैंने बहुत ही कम शूट किया, वहाँ शूट भी क्या किया, कुछ भी नहीं किया। तो क्या हुआ, मुझे बहुत सारे पीस दिखा रहे थे अलग अलग, तो मुझे कुछ भी हिट नहीं कर रहा था जो मुझे चाहिए हो। और मुझे डिज़ाइनर नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं डिज़ाइनर से पक गई हूँ, बोर हो गई हूँ। अब मुझे डिज़ाइनर साड़ी नहीं चाहिए। तो फिर मैंने कुछ साड़ियाँ देखी वहाँ पे, तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप ब्लाउज स्टिच करके दे दोगे, क्योंकि दिन तो यार बच्चे ही नहीं है, 4-5 दिन है। क्योंकि मैं इतना लेट भी कभी ऐसे नहीं होती हूँ, और जब हुई हूँ तो फिर मैं रेडी टू वेयर या कुछ ऐसा ले लेती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप टेलर से सिलवा लो। फिर मैंने बोला टेलर की हेडेक किसी को ज़बरदस्ती जाके देना फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी। फिर एक लेडी को मैंने कुछ पहने देखा जो कि मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने उसी का एक पीस लिया, और ये मुझे काम भी आ जाएगा। और मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो कि ए माय गॉड, सही है। और मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मेरे भाई की शादी में भी काम आ जाए, और लाइक कुछ फंक्शंस होंगे ना, तो उसमें हल्का कुछ पहनने के काम आ जाएगा। और साथ में मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए था जो गाउन में लगी रहती ना, उसे कुछ बोलते जाली जाली सी, क्योंकि मैंने ना वो अपना एक पीस लिया था दिवाली का, वहीं से लिया था। तो यार कपड़े दोबारा रिपीट ही नहीं होते हैं, वही के वैसे एज इट इज़ रखे। तो मैंने बोला मुझे कुछ ऐसा दो जो मैं बाद में भी कैरी कर पाऊँ, और मेरे भाई के उसमें भी वो हो जाए। तो मैंने बहुत ही प्रेटी पीस लिया है, अरे बहुत प्यारा है, पहनने के बाद पता चलेगा ये वही करवा चौथ की बहुत ही सुंदर कलरफुल ड्रेस है। इसमें 3-4 कलर मिले हुए हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि ये रेड है, ये रेड नहीं है, ये पिंक कलर है, ये पिंक है, वहाँ पर रेड दिख रहा था। तो इसकी छोटी सी झलक, थोड़ी ज़्यादा सी झलक दिखाती हूँ आपको। तो ये है मेरा करवा चौथ का आउटफिट, जो कि पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। करवा चौथ या उससे पहले मैं अगर गेट रेडी विथ मी करती हूँ तब, तो क्या होता है, मैं अपने पुराने कपड़े यूज़ कर सकती थी, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आने लगते हैं। बट मैंने इसलिए नहीं यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि करवा चौथ के दिन पे नया कपड़ा डाल के पूजा करते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि पूजा के लिए कुछ ले लो, साड़ी वगैरह या उसके हिसाब से। तो मुझे कंफर्टेबल भी था, बच्चों के साथ भी काफ़ी इजी है, तो मैंने ये लिया। उसके बाद फिर ज्वेलरी मैंने आते ही ऑर्डर करी, सबको COD किया है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आएगी या नहीं आएगी। मैंने बहुत ही प्यारा, अरे यार मैंने रेड मंगवा ली, पता नहीं मुझे क्यों रेड लग रहा था। ये मेरी आँखें ख़राब हो गई है, क्या ख़राब हो गई है। तो मैंने ना एक चूड़ा सेट मंगवाया, मीशो से मंगवाया है। अब पता नहीं है कब तक डिलीवरी देगा ये सदा सौभाग्यवती भवा ऐसा कुछ लिखा है। ये वाली मैंने ईयरिंग मंगवाई है ना। बाकी मेरे पास है, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कैंसिल कर दूँगी। अगर चलेगा, मैं डल कलर में लेने वाली थी और इसीलिए मैंने ये वाला लिया है। तो पता नहीं यार 2 दिन कैसे जाएंगे, मेरे को बहुत थकान हो जाती है और ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। आपको बता नहीं सकती। सुबह टुकू को स्कूल भेजना है, उसका मैथ्स का होमवर्क नहीं हुआ है, 1-2 वाला लिखना था जो, क्योंकि ऐसे ऑलरेडी मैंने कितने पेज कराए हैं, 7-8 पेज कराए हैं मैंने उसके आज। और फिर उसको 4 पेज और करने थे, यानी 12 पेजेस। नहीं करता, थक गया था बहुत, जब आया था बहुत ज़्यादा वैसे हो रहे थे। उनको खाना खिलाया है, खेल रहे थे वो। और बच्चे इस टाइम पे खेलते ज़्यादा हैं यार, थोड़ा बहुत भी पेन पकड़ाओ करेगा, और मैं मार नहीं सकती क्योंकि करता है वो, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। फिर 1 पेज करता है फिर भग जाता है यार। और इतने बच्चे को समझाना भी तो पॉसिबल नहीं होता कि यार आपको इतने पेजेस करने। मैंने करा दी, मुझे लगा है उसको छोड़ो, जो भी होगा फिर देखेंगे, टीचर बोलेगी नहीं किया है। कल परसों में जाके एक बार मैं स्कूल में बात करती हूँ, क्योंकि बच्चा है ना यार। और मैं कल मिलती हूँ आपसे, अगर ब्लॉग हो पाता है तो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है 1-2 दिन ब्लॉगिंग मेरे से हो सकती है, क्योंकि बच्चे यार और सब कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो बच्चों को काफ़ी देर तक हैंडल रखती है ना, सुबह से शाम तक।
तो वो थोड़ी हेल्प हो जाती है कि एटलीस्ट एक बच्चा हैंडल्ड रहता है वहाँ पे, कि कोई एक संभाल रहा है ना। और क्या करें, तो चलिए करते हैं इस वीडियो पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और बस बाय।